गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.2 के हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो उनसे नेक्स्ट सीरीज़ है जो क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 11th, 12th एंड 13th वो सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स and 29 years older than the Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? So students, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है आप लोगों के लिए, आप ध्यान से समझना, बहुत इजी लगेगा। सॉल्यूशन, भाई जो बाईचुंग्स का फादर है वो 26 साल जवान है उसके दादाजी से, और एक बाईचुंग के बारे में दे रखा है कि उसके पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बाईचुंग्स एज लेट करो आप इसको, बाईचुंग्स एज बी इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि भाई बाईचुंग की एज को हमने x मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं। बाईचुंग्स फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 29। अब स्टूडेंट्स, अगर उसके फादर की एज बाईचुंग से मेरे पास x, उसके पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं, तो मैंने जोड़ दिया भाई जितनी आज बाईचुंग की एज है उसमें 29 साल और ऐड कर लो, वो उसके पिताजी की एज हो जाएगी। अब उसने बताया बाईचुंग का जो ग्रैंड फादर है वो उसके पिताजी से भी 26 साल बड़ा है, तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू x प्लस 29, ये उसके पिताजी, और इससे भी वो 26 साल और बड़े हैं। अब आपके पास वेरिएबल में बाईचुंग की एज आ गई, उसके फादर की आ गई और उसके ग्रैंडफादर की भी आ गई। इन तीनों का सम 135 है। मीन्स हम बाईचुंग्स की, उसके पिताजी की और उसके दादाजी की अगर एज को कंबाइन करते हैं तो वो 135 की इक्वल आती है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया बाईचुंग्स एज x प्लस उसके फादर की एज x प्लस 29 प्लस उसके ग्रैंडफादर की एज। इन तीनों एजेस का सम 135 के इक्वल है। अब आपके पास सेम वही क्वेश्चन बन गया जो आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के पहले 10 क्वेश्चंस में किया। ये एक इक्वेशन बन गई है। अब आपको इसको सोल्व करना है। 1x, 2x और 3x, 3x प्लस 29 प्लस 29 और 26 को मैं ऐड करता हूँ तो 9 और 6 15, तो मैं 5 लिख देता हूँ। एक कैरी गई 2 to 4 और एक 5, 55 इज इक्वल टू 135। इसको भी मैं इसके साथ ऐड अप कर देता हूँ बाई 55 और 29, 9 और 5 14, 1 5 और 2 7 और एक 8। तो इसको मैं टोटली कंबाइन करके 84 लिख देता हूँ। ये 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135
5 आता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। सो 3x इज इक्वल टू, भाई 135 में से इसको मैं माइनस करता हूँ तो सबसे पहले ये 1 आता है और जैसे 13 में से मैं 8 को माइनस करता हूँ मेरे पास 5 आता है 51। सो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 51/3 और ये आ जाती है 17। अब आपके पास बाईचुंग की एज आ गई। अगर आपको एक वैल्यू पता लग गई तो आप उसके ग्रैंडफादर की भी, उसके फादर की भी एज बता सकते हो। तो बाईचुंग्स की एज मेरे पास क्या आ गई, 17 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास जैसे कि जो इक्वेशन बन रही थी इनसे आप सोल्व करके बाईचुंग्स के फादर की और बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की भी एज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं करता हूं बाईचुंग्स फादर एज तो ये आती है x प्लस 29 और x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 17 और 29, 9 और 7 स्टूडेंट्स ये आपके पास 16 के इक्वल आता है। एक कैरी गई, 2 और एक 3 और एक 4। तो बाईचुंग्स के फादर की एज क्या आई 46 ईयर आई। बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज में हम इस वैल्यू में 26 और ऐड कर देते हैं, वो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। भाई इसमें हमने 26 ऐड किया, 12, 4 और 2 6 और एक 7। तो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज क्या आई 72 ईयर्स। बाईचुंग्स एज 17 ईयर, बाईचुंग्स फादर एज 46 ईयर और बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज 72 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स ये आपका 11th क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप स्टेटमेंट पढ़िए। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज? इसमें कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बट इसने 2 चीजें बताई है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद जो रवि की अब एज है वो उसके 4 गुना होगी। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे करेंगे, लेट रवि प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। So according to question, आज से 15 साल के बाद उसकी एज जो अब है उसके 4 गुना होगी। ये हमें डाटा में बताया गया है। सो x प्लस 15, आज से 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी आफ्टर 15 ईयर्स, उसकी एज ये है। वो किसके इक्वल होगी, अब जो उसकी एज है उसके 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हिज टुडेज एज। क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, x प्लस 15 किसके बराबर है, उसके एज के 4 टाइम्स के। अब आपके पास जो ये इक्वेशन है ये आपको सोल्व करनी है। 15 इज इक्वल टू, इस x को मुस्तरफ ले गया, 4x माइनस x। 15 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 15/3 और ये आ गया 5। सो स्टूडेंट्स जो रवि की अभी प्रेजेंट एज है वो है 5 ईयर्स ओल्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था।
अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 13 में। 13th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, ए रेशनल नंबर मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म में है वो, नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, एक रेशनल नंबर है। स्टेप वाइज सोल्व करते चलते हैं। लेट रेशनल नंबर बी x, हमने रेशनल नंबर मान लिया x। तो जब हम रेशनल नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आता है। इसमें इजीली इक्वेशन बन जाएगी। रेशनल नंबर क्या है मेरे पास x, मैंने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया 5/2 के साथ, और इसमें मैंने ऐड क्या किया 2/3, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आया 7/12। स्टूडेंट्स अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर आ गया 5x/2 इज इक्वल टू, ये प्लस में इसके साथ मैं इसको इस तरफ माइनस में ले जाता हूँ, -7/12 -2/3, और इनका एलशियम लेके जब मैं सोल्व करता हूँ तो एलशियम आता है स्टूडेंट्स 12, ऊपर जाएगा -7, 3 4 जा और 2 4 जा -8, तो ये आपके पास इसका एलशियम आएगा 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। फर्दर इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू -15/12 इंटू 2, ये इसके साथ यहाँ डिवाइड में था तो इस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5x इज इक्वल टू -30/12। इसकी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दी। तो अब x की वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5x इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू -30/12, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर ये आगे स्टूडेंट्स हो जाएगा डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/-1/2, मीन्स जो आपके पास रेशनल नंबर था वो आएगा -1/2। और स्टूडेंट्स ये आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन थे। आज का लेक्चर हम इन 3 क्वेश्चन के साथ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।